लेकिन सरकार बनाने से दूर रह गए। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ा निर्णय था कि वहाँ चुनाव करवाना। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए गए। कांग्रेस अगर यहाँ होती तो शायद अभी 5-10 साल तक और भी चुनाव ना होते। धारा 370 की समाप्ति के पश्चात वहाँ एक वातावरण तैयार किया गया लोकतंत्र की बहाली का। वो भी वातावरण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ही किया, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, लोगों का लोकतंत्र पे विश्वास आया। और आप देखिए कि जिस तरह से चुनाव वहाँ पर हुए हैं, हिंसा के, कोई भी बड़ी हिंसा के हुए बगैर चुनाव संपन्न हुए, लोगों ने भरोसा दिखाया लोकतंत्र पर, और परिणाम आए। जो परिणाम आए हैं वो बहुत अनपेक्षित हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तो अभी भी लोगों के मन में शायद कुछ बातों से बाहर निकलने का हौसला नहीं है, और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का जो संकोच है वो बरकरार है। व्यक्तिगत चर्चाओं में जब आप लोगों से वहाँ बात करेंगे तो हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है और कहता है कि जो विकास के कार्य वहाँ पर हुए हैं वो इसके पहले कभी देखे भी नहीं गए। विकास की बयार वहाँ पर बह रही है, लेकिन उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना ये बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को गवारा नहीं है, ये जानते हुए भी कि ये केवल और केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता था। लेकिन कुछ नारे वहाँ ऐसे हैं जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से रोक देते हैं। नायब सिंह साहब अभी दिखावा कर रहे हैं, क्या करेंगे संजय राउत जी या विपक्ष के कोई भी पार्टियाँ? हरियाणा के चुनाव के परिणामों ने इन सब की बोलती बंद करके रख दी है, और इसीलिए ये फिर से कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ें ढूंढकर और उनके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उस योजना ने महाराष्ट्र में भी माताओं बहनों के दिलों को जीता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग वहाँ जुड़ रहे हैं। भी विधायक संपर्क में 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और समय की प्रतीक्षा करिए, आने वाले समय में और भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में लगातार इम्प्रूवमेंट और सीएम के चेंज करने के बाद तो और अच्छे परिणाम आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में किए गए विकास के कार्य, जनहित की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, इन सब का व्यापक असर है। और ये कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही थी कि हरियाणा में उसके अनुकूल नतीजे आएंगे, लेकिन वास्तव में जनता की राय कांग्रेस की राय के समान नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद ये साबित करता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर देश की जनता का विश्वास न केवल बरकरार है, बल्कि देश की जनता उनके नेतृत्व में ही देश और प्रदेशों को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। लेकिन हार जहां मिलती है वहां पर ईवीएम पे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। हरियाणा में जीते तो, लेकिन जहां पर हार गए उन सीटों को जोड़ते हुए समीकरण समीक्षा तो दूर की बात है, सवाल पहले उठते हैं। राहुल गांधी जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? रोज़ जो उनको लिखकर पढ़ाकर दे दिया जाता है उसके अनुसार उस दिन की उनकी राय होती है। वो ये भी भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने क्या राय दी थी या क्या कहा था। और इसलिए तो उम्मीद हम पहले से ही करते हैं कि हरियाणा विधानसभा में भी जिन सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है वहाँ उनके सवाल नहीं होंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत है, निश्चित रूप से वो ईवीएम की गड़बड़ी होगी या चुनाव आयोग की गड़बड़ी होगी, और उसके कारण से परिणाम आए होंगे। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से देश विरोधी ताकतों को पनपने का अवसर दिया जाता है, उनके नेतृत्व में जिस तरह से देश विरोधी लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देती है, और उनके नेतृत्व में विकास के कार्यों के विरोध में जिस तरह से वक्तव्य दिए जाते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, जनता इनको पसंद नहीं करती। और इसीलिए दिन प्रतिदिन
कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और ये आने वाले समय में और भी तेज होगा। हरियाणा में